Mystical life is one thing, and to live it is quite another. कहना चाहते हैं कि परमार्थ जीवन को समझना तो एक बात और उसको यथार्थ में जीना बिल्कुल अलग बात। टू लिव इट, इस जीवन को यथार्थ में जीना, ये जीते नहीं है लोग, पढ़ते बहुत हैं, बहुत वाद विवाद भी करते हैं, बहुत पुस्तकें लिखी हुई हैं। अगर आप पढ़ो तो पागल ही हो जाओ। उसको रामदास महाराज के शब्दों में पठित मूर्ख कहते हैं। बहुत पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं और बहुत बोलते हैं। उसे बोलने की जरूरत नहीं, जो आनंद लेने की जरूरत है कि मिठाई रसगुल्ला खाने वाला क्या उसके बारे में बोलेगा कि कभी? वो तो आनंद लेगा। और यदि वो बोलता है तो उसको तो खा नहीं रहा, उसको तो आनंद लेने वाला आज चुप रहेगा, आनंद लेगा उसका। एंड दे हुएवर इंटेलेक्ट शार्प एनफ टू प्रोब इनटू इट, और वो आदमी जो इसके अंदर अच्छी तरह से खोजबीन कर सकते हैं। टू प्रोब, खोजबीन करना, टू इन्वेस्टिगेट थॉरली, इन्वेस्टिगेट करना, खोजबीन करना, प्रोब इनटू इट, इसमें अच्छी तरह से खोजबीन करते हैं बुद्धि से, क्योंकि बुद्धि इतनी पर्याप्त उनकी तेज होती है कि बुद्धि के ढांचे में इस सारे परिवार को ला करके और इसी लाइन से इसको जमा देना चाहते हैं। विलियम जेम्स पश्चिम का बहुत बढ़िया उदाहरण है। द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस की पुस्तक लिखी है, वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, और स्वयं कतई धार्मिक नहीं था। बड़े 25 पुस्तक लिखी मिश्रा जी, मोटी उन्होंने, बड़े मान्य हो गए था पश्चिम देशों में, लेकिन उनको इस विषय में कोई ज्ञान नहीं था, वास्तव में कोई अनुभव नहीं था। पढ़ पढ़ करके उन्होंने बुद्धि से लिखा है। तो इसलिए बुद्धि इतनी शार्प हो गई है पढ़ते पढ़ते कि इसके अंदर वो खोजबीन कर सकते हैं, इसका विश्लेषण कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज इट थ्रेडबेयर या थॉरली, बाल की खाल, हाँ, थ्रेडबेयर, and not necessarily those who are blessed with it and enjoy it. ये वो लोग आवश्यक नहीं है कि वो लोग हैं जो कि इसके लिए ब्लेसेड है। गॉड ईश्वर की जिन पर कृपा है, ब्लेसेड, ईश्वर कृपा प्राप्त है और इसका आनंद ले रहे हैं, ये वो लोग नहीं हैं। इसका विश्लेषण करके और पुस्तकों में पुस्तक ले डालते हैं। उन लोगों की पुस्तकों को पढ़ना अपने परमार्थ को बिगाड़ना है। तो उस मरुस्थल में जाओगे तो पानी मिलेगा कहाँ? तो बोतल भर के चले गए, वो भी खाली कर जाओगे। वो ले जाते ना, बोतल ले गए पानी की और प्यासे मर गए, फिर बीत गई, तो ऐसे ख़त्म हो जाते। उस मरुस्थल में ज़्यादा रहने से आपका जितनी कमाई है वो भी चली जाएगी। ऐसों की संगत में, नीरस आदमी की संगत में रहने से आप भी अपना रस खो दोगे, आपके बस की बात नहीं रही, चला जाएगा। That Professor Anande Gurudev combined in himself both intellect and understanding. गुरुदेव रानाडी साहब, उनके अंदर दोनों बुद्धि की समझ भी थी और उनका प्रत्यक्ष अनुभव भी था। दोनों बातों में शामिल थी। बुद्धि की दृष्टि से पराकाष्ठा की बुद्धि थी,
अनुभव की दृष्टि से पराकाष्ठा के अनुभव थे। कहीं जाकर के बुद्धि और अनुभव का मेल हो गया तो उन्होंने बढ़िया लिखा है। बुद्धि धन्य हो गई उन अनुभव से। लोग आनंद देते हैं बुद्धि के स्तर पर, उसका आनंद लेते हैं और फिर उस आनंद को लेते लेते परमात्मा प्राप्ति की इच्छा होने लगती है। ये उनके विश्लेषण both intellectual and understanding and direct experience needs to mention। इसका तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है कि ये दोनों उनमें थी। केवल नीरस शुष्क विद्वान नहीं थे जो आजकल के विश्लेषण पद्धति से अध्ययन करते हैं और खूब ज़्यादा लिखते हैं, खोजबीन करते हैं। प्रोफेसर एस एम माटे वेल वर्थ इन स्पिरिचुअल लिटरेचर राइट्स। प्रोफेसर माटे जो कि परमार्थ लिटरेचर के माहिर हैं, वो कहते हैं, अथॉरिटी है ये, तो उसको कोट करते हुए कहते हैं, मैन हु हैज रिसीव्ड मॉडर्न एजुकेशन, कहते हैं कि आजकल के आदमी जिन्होंने आधुनिक शिक्षा ग्रहण की है, डेवलपिंग ए क्रिटिकल एटीट्यूड, और उसके अंदर आलोचनात्मक ज्ञान भी पैदा हो गया है, आलोचना करने की पद्धति उसको मालूम हो गई है, ऐसा एटीट्यूड उसको बन गया है कि आलोचना करना सीधा सीधा स्वीकार नहीं कर सकते वो लोग, क्रिटिकल एटीट्यूड है। ऑन अकाउंट ऑफ हिज रीडिंग, उनके पढ़ने के कारण पढ़ते पढ़ते उनके भी दृष्टिकोण ये हो गया कि जैसे लोग वहाँ लिखते हैं, क्रिटिकल एटीट्यूड होता है, जो कुछ पढ़ते हैं उसके बारे में बुद्धि से तर्क वितर्क करते हैं, उनका स्वयं का एक मूर्खता का भी दृष्टिकोण बना लेते हैं और उस कसौटी में कसते हैं। स्वयं की मूर्खता की कसौटियाँ होती है बुद्धि की, बुद्धि की कसौटियाँ सारी बेमानी है यहाँ, और वो परमात्मा लागू करते हैं। ऐसी पुस्तकें पढ़ो, बहुत है ऐसी किताबें जिन्होंने विद्वानों ने लिखी है, लेकिन परमार्थ के हिसाब से वो मूर्ख है। डेवलप ए क्रिटिकल एटीट्यूड ऑन अकाउंट ऑफ हिज रीडिंग, अपने अध्ययन के कारण वो आलोचनात्मक दृष्टि प्राप्त कर लेते हैं। रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन इन थिंकिंग और ऑब्जर्वेशन ढूंढना, देखभाल करना, दृष्टि से देखते हैं, चिंतन करते हैं, क्रिटिकल एटीट्यूड है। ऐसे बुद्धि के ढांचे में परमात्मा को वो समझना चाहते हैं। But this is itself not sufficient। देखो रिफ्लेक्शन का हमने मतलब बताया था ना, मीनाक्षी करती है रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन में नहीं थॉट आगे आवश्यक है, थिंकिंग। बट दिस इज इन इटसेल्फ नॉट सफिशिएंट, लेकिन ये इतना परमार्थ साहित्य के लिए इतना पर्याप्त नहीं है। आपका इतना उपादान है, बुद्धि परिपक्व कर ली है, किताबें बहुत पढ़ ली है, क्रिटिकल एटीट्यूड हो गया है, थिंकिंग प्रोसेस है, लेकिन ये परमार्थ के लिए ये सब पर्याप्त नहीं है। अगर इसको लेकर के चलोगे तो आप ऐसा करोगे, पहले तो आँख बंद कर ली फिर देखना चाहते। ये सारी क्रियाएं आपकी नेत्र बंद करने की क्रिया है। नेत्र बंद करना क्यों? कि नेत्र खोलने के बाद संसार देखो, और संसार से अतीत जो है वह नेत्र बंद हो ही जाएंगे, दिखेगा ही नहीं, वो नेत्रों का काम ही नहीं है। तो बुद्धि से देखने का मतलब नेत्र बंद करना, फिर देखो क्या दिखाई पड़ता है। But this is in itself not sufficient to give an account of the way the mystical life progresses। लेकिन परमार्थ जीवन कैसे आगे बढ़ता है इसको बताने के लिए ये सारा उनका बौद्धिक ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बौद्धिक क्रियाएं पर्याप्त नहीं है। कि परमार्थ जीवन आगे कैसे बढ़ता है इसको बताने वाला तो कोई परमार्थी होना चाहिए,
वही बताएगा, वही आपको आगे ले जाएगा, वही स्टेप्स उठवाएगा आपसे, आपके जीवन में परिवर्तन करेगा, संशोधन करेगा, आपके विचारों में संशोधन करेगा, अंतर्मुखी बनाएगा। ये सब काम तो परिवार की करेगा, बौद्धिक लोग नहीं कर सकते। Among the learned men of today, I think Professor Rambhav Ranade is the only person who is conversant with modern ideas. Among the learned men of today, आज के जो विद्वान आदमी हैं उनमें मैं विचार में सोता हूँ प्रोफेसर रामभाव रानडे नाम थे इनका, आर.डी. रानडे। रामभाव रानडे इज द ओनली पर्सन, केवल यही एक आदमी ऐसे हैं who is conversant यानी परिचित, who is conversant with modern ideas, जो आधुनिक विचारों से परिचित हैं, स्वयं बड़े विद्वान हैं, पाश्चात्य पौर्वात्य दर्शनों का इनको गंभीर ज्ञान है, इतने विद्वान हैं और परमार्थ का बहुत उत्तम भक्ति है। दोनों का ऐसा संगम हुआ है कि वो अधिकारी है परमार्थ के विषय में, बौद्धिक दृष्टि से लिखने के वो अधिकारी है, क्योंकि वहाँ पर परमार्थ का अनुभव बुद्धि को चलाता है। बुद्धिमान लोगों में बुद्धि परमार्थ के अनुभव को पकड़ना चाहती है, इसलिए असफल होते हैं। उनका लेखन सारा मिथ्या होता है, क्योंकि वो बुद्धि अपने साँचे में परमार्थ को ला के बताना चाहती है, देखो ऐसा है, ऐसा होना चाहिए, बौद्धिक कसौटियाँ ये है जिसमें परमार्थ करा नहीं उतरता। प्रत्यक्ष आगे सबको नहीं दिखता, हम प्रमाण कैसे मान लें उसको? जो इंद्रियगत अनुभव नहीं है उसको प्रमाण कैसे मान सकते हैं? ये तो सारी कल्पना है। इस तरह की बातों को कह के परमार्थ को मिथ्या सिद्ध करें तो बुद्धि का लागू होने गलत है। With modern ideas and he who traversed the mystical path himself traveled, जिन्होंने खुद उस मिस्टिकल पाथ को, परमार्थ जीवन को, जो जिसमें खुद चले हैं वो। This explains why it is felt that Gurudeva's words, however casual they may appear, should not be lost to the world. इसलिए this explains, इससे स्पष्ट होता है कि हमने ये सोचा, हमने फील किया कि गुरुदेव के जो वर्ड्स हैं वो चाहे कैसे कैजुअल हों, मैंने इनफॉर्मली कह गया हूँ, रास्ते चलते ही बोल दी गए हूँ, तो भी वो वर्ड्स ऐसे हैं जिनको प्रिजर्व करना चाहिए, क्योंकि वो आत्मरूप थे, चलते फिरते आत्मरूप थे। इसलिए उनसे जो निकलेगा वो आत्मा की किरणें ही निकलेगी, शब्द आत्मा के अनुभव को लेकर निकलेगी, चाहे कुछ भी बोले, उसका आत्म तत्व होगा ही। अगर कोई चीनी की बनी हुई मिठाइयों को, भिन्न भिन्न तरह की मिठाइयों को यदि आपके ऊपर फेंके तो चीनी के अलावा है क्या उसमें? मिठास से मिठास भरा हुआ है, तो आत्म तत्व से भरे हुए हैं। वाणी से निकलेगा तो, नेत्रों से देखेंगे तो, सब कुछ इंद्रियों से जो है उनको अवगत होगा, वो परमार्थ तत्व अवगत होगा और उनके अंदर से निकलेगा वो परमार्थ तत्व निकलेगा। परमार्थ ही परमार्थ से भरे हुए, आत्मा के आनंद से भरे हुए, ऐसे वो एक चलते फिरते ईश्वर होते। हाउ कैजुअल दे में अपीयर, लेकिन शुड नॉट बी लॉस्ट टू द वर्ल्ड, उन शब्द, वो शब्द जगत के लिए खो नहीं जाए, व्यर्थ नहीं चले जाए, उनको संग्रह कर लेना चाहिए उन शब्दों का। बिसाइड्स इस क्लासिकल वर्क्स और फिलोसॉफी एंड मिस्टिज्म, इस कहते हैं उनके जो मान्य ग्रंथ हैं दर्शन के और जो परमार्थ संबंधी मिस्टिज्म के, हिज ओपिनियंस एंड रिमार्क्स आर हाईली इल्यूमिनेटिंग, उनके जो परामर्श हैं, उनके जो कथन हैं वो बहुत भारी प्रकाश देने वाले हैं, उद्बोधक ज्ञान देने वाले हैं, इल्यूमिनेटिंग, प्रकाश देने वाले, ज्ञान देने वाले हैं। देयर आर टाइम्स मोर अपीलिंग, कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा अपीलिंग होते हैं,
प्रभावकारी होते हैं, बिकॉज देयर स्टाइल इज होमली, क्योंकि उनकी स्टाइल बड़ी होमली होती है, सिंपल होती है, होमली सिंपल। And they reveal the warmth and intimacy of personal feeling, और इसके अंदर पर्सनल फीलिंग जो होती है, उसमें जो मृदुता होती है पर्सनल फीलिंग के अंदर, इंटीमेसी, निकटता, और उसका उसमें वार्मथ जो है, एक फीलिंग, वो उसके अंदर आपको मिलती है। उनके बोलने में निकटता है, दूर का विद्वान नहीं बोल रहा है, वो आपके निकटतम आत्मरू बोल रहा है। इस तरह का उनका प्रभाव होता है, बोलने में ऐसा प्रभाव उनका, ऐसा लगता है आपको अत्यंत निकट विश्वसनीय, अत्यंत प्रेमी कोई बोल रहा है आपसे। वो बोलने का रूप ऐसा होता है। सुदूर में बैठा हुआ कोई विद्वान विवेचन कर रहा हो, ऐसा नहीं है। वो आपके निकटतम कोई ऐसे हैं जो आपसे आपकी आत्मा के बात कर रहे हैं। आपकी आत्मा ही स्वयं इतना उसको आनंद में लेती है, उनके वचनों को बड़ा मधुर आनंद आता है। तो देखो उनकी बात की सुनते तो आपको इसके ऐसा महसूस होता जो मैं कह रहा हूँ। विद्वत्ता नहीं थी उनमें, बहुत साधारण, बहुत सिंपल, लेकिन उनके अंदर से जो निकलता था ज्ञान, वो ज्ञान बड़ा अपीलिंग होता था। शब्द साधारण थे लेकिन बड़े अपीलिंग होते थे। अभी तो आप जब जैसे जैसे ग्रोथ होगी आपकी, तो आप महसूस करोगे जो मैं कह रहा हूँ इन बातों को। आफ्टर हिज मेडिटेशन श्री गुरुदेव यूज्ड टू कॉल द एस्पिरेंट्स टू हिम। जब मेडिटेशन कर चुके उसके बाद में बहुत सारे साधकों को अपने पास बुलाते, अपने मेडिटेशन कर चुके के बाद सबको बुलाते। कॉल, यूज टू कॉल यानी बुलाया करते थे। द एस्पिरेंट्स टू हिम, एस्पिरेंट साधक। इन सच गैदरिंग्स यूजुअल टर्म सिटिंग्स, ऐसी गैदरिंग में, ऐसे समुदाय में जिसको सिटिंग कहते थे। आज सिटिंग होगी, गुरुदेव के पास सिटिंग हो रही है, सब इकट्ठे होकर वहाँ बैठते थे। ऐसे ही बैठते जैसे अपन लोग बैठे हैं, कोई खास नहीं थे। वो बैठ जाते थे गद्दे पर, और सब लोग, एक बोरी सी होती थी बची हुई लंबी, टाट को लंबा कर दिया इस तरह से, सब उसके ऊपर बैठ जाते थे। और उनकी जो बात होती थी 1 to 1 बात होती थी, समूह को संबोधन नहीं कर रहे वो, 1 to 1 बात कर रहे। हाँ कहो मोहनलाल, यू आर एंजॉइंग इट, आई फील यू आर एंजॉइंग। तुम आनंद ले रहे हो, मुझे बात पता लग रहा है, तुम आनंद आ रहा है। इस तरह से प्रत्येक को वो उद्बोधन करके बोलते थे। श्री महाराज लेटर्स वर रेड ऐसे सिटिंग के अंदर महाराज के पत्रों का वाचन होता था। हम निम्बर के मुनि बाबू साहब महाराज के पत्रों का वाचन होता था। स्पिरिचुअल सॉन्ग्स वर सॉन्ग, और परमात्मा के जो भजन थे वो गाए जाते थे। एंड डिस्कशंस टू प्लेस ऑन मेनी टॉपिक्स। तब वहाँ पर कोई टॉपिक उभर आता तो उस पर डिस्कशन चलती। बड़े बड़े विद्वान लोग आके बैठते थे, यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर लोग बैठते थे, जो पुस्तक लिखते थे उस समय की बात है, वो मैन्युस्क्रिप्ट होता है टाइप्ड, और फिर वो लोगों के सामने डिस्कशन में डाल देते थे। सब अपनी अपनी ओपिनियन इस टॉपिक पर, सबके ओपिनियन लेते, फिर फाइनल ओपिनियन उनकी होती थी। उनका लिखने का तरीका भी ऐसे ही था, सबसे इन्वाइट करते थे। पश्चिम में एक दार्शनिक हुआ है कांट, उसकी भी ये पद्धति थी। वो क्या करता था, अपने यहाँ पर विद्वानों को आमंत्रण देता संडे के दिन, भोजन करवाता था, टेबल लग जाती, आप बैठ जाते, और सब विद्वान लोग यूनिवर्सिटी के बड़े बड़े प्रोफेसर जर्मनी के सब बैठ जाते।
और फिर कोई टॉपिक वहाँ पर खड़ा कर दिया जाता है, इसमें सब लोग अपने अपने मत देते, सब लोग अपने अपने मत देते। इस तरह सबके विचार जान करके कांट फिर अपनी बात उनको समाविष्ट करके और फिर अपनी बात और सबका हल निकालता। हल निकालने में डायलेक्टिक मेथड था उसका, वो था थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस। पहले एक बात कथन, फिर उसका विपरीत कथन और फिर समन्वय। इस तरह का उसको लिखने की पद्धति ऐसी थी। तो गुरुदेव भी इसी तरह से अपने साथियों के बीच में बैठ करके एंजॉय करते थे, उनकी बातें सुनते थे और फिर उनकी अपनी बात उनसे कहते भी थे। व्यक्तिगत रूप से होता तो व्यक्तिगत रूप से भी कहते थे, सामूहिक रूप से कहने की होती वैसे भी कहते थे। डिस्कशन चल पड़ता था, डिस्कशन वहाँ बहुत मधुर होता था। फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ दीज सिटिंग्स, ये जो सिटिंग थी इनका रिकॉर्ड से द थॉट्स प्रेजेंटेड हियर आर कल्ड आउट। तो यहाँ जो विचार हम प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें से कल्ड आउट संग्रहित किए गए हैं, उनमें से विचार हमने इकट्ठे किए हुए हैं। एज सच दिस ब्रोशर इज ए कलेक्शन। ब्रोशर में स्मॉल पैम्फलेट, ब्रोशर, इसका उच्चारण है ब्रोशर, ये आप गलत उच्चारण मत कर देना। एज सच दिस ब्रोशर इज ए कलेक्शन। ये जो पैम्फलेट है छोटा सा, ये कलेक्शन है ऑफ स्ट्रे अटरेंसेस, उनकी यदा कदा कही हुई, स्ट्रे है ना, यदा कदा कही हुई उक्तियों का, बातों का, अटरेंसेस कथन, उनका ये संग्रह है। नॉट ए क्लोजली निट सिस्टमेटिक ट्रेटिस, और ये बहुत अधिक तरह से विचारों से गुंफित ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जो विचारों का गुंफन किया करके रखा गया। जैसा उन्होंने बोला है वैसा ही यहाँ पर कह दिया गया है, उसको विचार के ढांचे में ढाल के नहीं बताया गया है। कोई विचार पद्धति नहीं बनाई गई है उसकी, क्योंकि विचार पद्धति आत्मा में हो ही नहीं सकती। आत्मा इतना मुक्त है जैसे समुद्र मुक्त है। नदी का तो प्रवाह हो सकता है, उसका तो किनारा उसको बनाना पड़ता है, क्योंकि उसे समुद्र में मिलना है। नहीं, समुद्र को किस में मिलना है, उसको पद्धति क्या होगी? उसको लहरों लेना और कभी उताल तरंगे और कभी मन तरंगे, ये उसका खेल चलता रहता है और कभी रुकता ही नहीं, निरंतर चलता रहता है। लेकिन नदी को तो अपना मार्ग बना के समुद्र के लिए निरंतर चलना ही पड़ता है। इस बार से विचार बुद्धि को किसी एक स्रोत से कुछ उपादान लेके चलता है वो, और उस आशय से कुछ अपने प्रमाणों को लेकर के वो किसी जगह पर पहुंचना चाहता है। ये बुद्धि के ये सब होते हैं, प्रमाण चाहिए बुद्धि को, प्रमाणों के आधार पर, कसौटियों के आधार पर चलती है। लक्ष्य का उसको पता ही नहीं जाना का है। ये बुद्धा उसको उद्गम तो पता है कि उद्गम तो मान के चलती है बुद्धि, नहीं तो बिना उद्गम, बिना आपके को प्रारंभ कहाँ से किया जाए, अगर मूल स्रोत आपके पास नहीं हो प्रारंभ करने के, बुद्धि चलेगी कहाँ से? ये बुद्धि को गंतव्य नहीं पता है। इसलिए सारी थिंकिंग प्रक्रिया अंधी प्रक्रिया है। चलेगी तो किसी मान्यताओं को लेके, लेकिन गंतव्य क्या है उसको पता नहीं है। लेकिन आत्मा में मूल स्वयं है, गंतव्य कुछ नहीं है, वही अपना गंतव्य है, उसी में उसका खेल है, उसको कहीं आना जाना नहीं है, नित्य निरंतर वही रहना है, नित्य निरंतर नवीन है, कहीं पुरातन हो पड़ता नहीं। ऐसी एक अजीब एक स्थिति है, ये बुद्धि से उसको नहीं समझ सकते। ये क्लोजली निट सिस्टमेटिक ट्रेटिस नहीं है, ये ऐसे ग्रंथ नहीं है जो सिस्टमेटाइज करके बुद्धि से लिखा गया हो। दो एन अटेम्प्ट हैज बीन मेड टू क्लासिफाई द थॉट्स अंडर वेरियस हेडिंग्स, यदि हमने कोशिश की है कि अलग अलग शीर्षकों के अंतर्गत उनके विचारों को हमने रख दिया है, इतना तो हमने किया है। अंडर वेरियस हेडिंग्स, रिपीटेशंस इन सच ए वर्क आर इनएविटेबल। ऐसे ग्रंथ में विचारों का पुनः आना, रिपीटेशन, ये आवश्यक है, इनएविटेबल है, यह मतलब
अब अपरिहार्य है, इनएविटेबल, अपरिहार्य। For some thoughts come up again and again, क्योंकि कुछ विचार ऐसे होते हैं बार बार आते हैं। गुरुदेव एक ही बात को भिन्न भिन्न परिस्थितियों में एक ही बात कहते थे, कह देते मान लो। तो मूलतः सिद्धांत आत्मा के एक ही है। तो जब परिस्थिति होती है एक बात नहीं होती थी। बुद्धि में चालाकी है, आत्मा में सच्चाई है, लेकिन एक ही बात बोलेगा हमेशा। और बुद्धि चालाक है तो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से बोलती है, अपना विचार वैभव दिखाती है। जैसे वेश्या सुंदर सुंदर वस्त्रों को धारण करके रूप बना करके अपने आप को सुंदर दिखाती है, वैसे ही भाषा भी अपने आप को सुंदर दिखाने की कोशिश करती है। वेश्या का रूप है, परमार्थ का रूप सरल है। जो उपनिषद की भाषा देखो बहुत सरल भाषा है, कोई बनावट नहीं है उसमें। हे सौम्य, बताओ ये मिट्टी है, ये उपादान बने हुए मिट्टी से, तो बताओ ये मिट्टी में इसमें क्या अंतर है? कुछ भी अंतर नहीं है। इसी प्रकार से संसार जो बन गया है और परमार्थ ब्रह्म है, उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। सीधी बात कह दी। अभी जो बुद्धिमान आदमी कहेगा तो इसको इसकी इतना उलझा करके कहेगा इस बात को, उसमें उसकी बुद्धि का भी आवेश और हो जाएगा। सीधी बात नहीं बोल सकता। इतनी सीधी बात करी तो क्या समझाए? तो वो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म से परमात्मा कैसी, परमात्मा सृष्टि कैसा पैदा होती है, और किन किन स्थितियों से सृष्टि नीचे उतर करके आती है, फिर कैसे इसका विस्तार होता है, फिर कैसे ब्रह्मा विष्णु महेश आते हैं, वो ये घुसड़ेगा। इसका क्या मतलब है? परमात्मा ने उसका चैतन्य रूप है, उससे सृष्टि बनी है और वापस उसी में चली जाएगी। अब कौन कौन ले जाएगा उसका क्या मतलब है हमको? यदि हम अनुभव करने बैठेंगे तो आत्मरूप का अनुभव होगा, परमात्मा में जाएंगे। न हमें ब्रह्मा से मतलब, न विष्णु से, न शिव से, किससे मतलब? अपने सीधे अनुभव में घुसना है। अब देव देवताओं को उपासक बनना हो और झगड़े में पढ़ना हो तो पढ़ो भाई, आवश्यकता है नहीं। Inevitable for some thoughts come again and again in different contexts. Context है संदर्भ, डिफरेंट अलग अलग संदर्भों में वही वो विचार आते हैं। संदर्भ अलग हो सकता है लेकिन इस विचार वही हो सकता है। संदर्भ तो इसलिए अलग होते हैं कि व्यक्ति अलग अलग है, उनकी परिस्थिति अलग अलग है, लेकिन उनसे एक ही बात कही जाएगा ऐसा करो, तो बात तो एक ही है, संदर्भ है। Again, those who have recorded the thoughts or have done it after the sitting, और इसके अलावा जिन्होंने ये विचार संग्रहित किए हैं, उन्होंने सिटिंग की बात की है। ये तो किया नहीं, सिटिंग बोलते जा रहे हैं तो शॉर्ट हैंड वाला बैठा हो फटाफट लिख लिया, ऐसा तो हुआ नहीं। सिटिंग के बाद उन्होंने लिखा है, नॉट ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट है, उस स्थान पर नहीं लिखा है। And the shortcoming of the notes are the shortcomings of memory. और ये नोट्स में जो कमी रही है, शॉर्टकमिंग रही है, वो उनकी स्मृति की कमियां हैं। लिखने वालों को जितना याद रहा होता लेगा, भूल गया तो भूल गया। इसलिए जो कमियां रही होंगी वो लिखने वालों के स्मृति के कारण है। शॉर्टकमिंग्स ऑफ मेमोरी विच इज प्रोवर्बियली इनएफेबल, इनफॉलेबल, फॉलेबल, जो कि प्रोवर्बियली है, जिनकी जिनको सर्वमान्य रूप से सब जानते हैं इस बात को कि वो गलतियाँ करती, फॉलोबिल गलतियाँ करने वाला। ये सिद्ध बात है, कहावत प्रसिद्ध है कि बुद्धि में गलतियाँ होती है, स्मरण नहीं रहता इसलिए वो गलती कर सकते हैं। तो दे आर फॉलोबिल, फॉलोबिल है ना, विच कमिट मिस्टेक्स। समटाइम्स वर्ड्स एंड फ्रेजेस सीम टू बी मिसिंग, कभी कभी तो कोई वर्ड्स या कोई फ्रेजेस गायब मालूम पड़ते हैं। Awesome reflection may appear obscure
और कभी कभी उनका जो चिंतन है वो आपको धुंधला मालूम पड़ता है, क्योंकि लिखने वालों ने उसको पूरी तरह से ठीक तरह से लिख नहीं पाया, इसलिए उनके चिंतन में कहीं के धुंधलापन आ गया है, स्पष्टता नहीं है। Some words which are in vogue in Sampradaya can well be explained here. कुछ शब्द ऐसे हैं which are in vogue, in vogue है प्रचलित होना, in vogue, which are in vogue जो प्रचलित है। हिंदी संप्रदाय में जो शब्द प्रचलित है उनको हम अच्छी तरह से यहाँ समझा देते हैं, जिसके है कि आपको इन संप्रदाय की पुस्तकों को पढ़ने में ये शब्द आए तो आपको समझने में दिक्कत नहीं, क्योंकि इस संप्रदाय की पुस्तकें पढ़ोगे इन शब्दों का प्रयोग आता हुआ आपको मिलेगा। नंबर के महाराज के वचन पढ़ो, भाऊसाहब महाराज के पढ़ो, अंबुराव महाराज के पढ़ो, शिवलिंग के पढ़ो, आप गुरुदेव के पढ़ो, तो सब संतों में और अथवा इस संप्रदाय के अन्य लोगों में ये इन शब्दों का प्रयोग हुआ है सामान्य रूप से, और ये किस अर्थ में प्रयोग हुआ है वो सर्वसामान्य अर्थ यदि हम जान लें तो हमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। पहला तो नाम से हमें क्या मतलब, क्या राम रहीम गोरखनाथ या कोई ना दुनिया के नाम, वो नाम नहीं है। नेम ऑफ गॉड इम्पार्टेड बाय द स्पिरिचुअल टीचर, नाम वो है ईश्वर का वो नाम है जो कि गुरु अपने शिष्य को देते हैं, वो नाम, उसको नाम कहते हैं। नेम ऑफ गॉड इम्पार्टेड एंड गिवन, इम्पार्टेड बाय द स्पिरिचुअल टीचर, जो कि स्पिरिचुअल टीचर के द्वारा दिया जाता है। ऑन विच द एस्पिरेंट हैज टू मेडिटेट, जिस पर साधक को ध्यान करना होता है। इन नाम पर ही ध्यान करो, नाम को स्मरण करो, नाम को सुनो, नाम का ध्यान करो, पहले यही ध्यान। आगे और फिर इसे प्रस्फुटित होंगी तो ध्यान के विषय और मिल जाएंगे, ये पहले प्रारंभ यही से करना है। नाम के फिर नेम आ गया। नेम का मतलब होता है मेडिटेशन, निमलावेश, गुरुदेव कहते थे निमलावेश, नामस्मरण के लिए बैठो। नेम है ना मेडिटेशन, रिगरस मेडिटेशन, कट्टा ने भजन करावे, कट्टा ने कठोरता से, दृढ़ता से, रिगरस मेडिटेशन, रिगरस कठोर मेडिटेशन डन विद डिटर्मिनेशन, यानी ध्यान जो पूरी दृढ़ता से किया जाए, डिटर्मिनेशन संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ किया जाए, डन रेगुलरली, नित्य किया जाए, नियमित रूप से किया जाए, एंड विदाउट फेल, तो बिना इसमें कोई व्यवधान आए किया जाए, उसको कहते हैं रिगरस मेडिटेशन। कट्टा ने नामस्मरण करावे, बहुत समय कहा करते थे। ध्यान कैसे करना चाहिए, कठोरता से करो। इसमें क्या चीज़ें, उसमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए, संकल्प पक्का तगड़ा होना चाहिए। हाँ इतने बजे उठ के बैठेंगे तो बैठेंगे ही, इसमें अपने आप को लाइसेंस मत दो। अगर लाइसेंस दोगे तो आप ठगेंगे। काल ने आपको सुला दिया और काल सोते सोते ले जाते आदमी को, और क्या करता है, जागने नहीं देता उसको। जागने का मतलब आत्मा में जागरण करना है, वहाँ तो जान नहीं देता, सुला देता, वापस सो जा, आलस आता है, सो जाता है। तो ये काल का प्रकोप है, इसे बचना चाहिए। मेडिटेशन डन विद डिटर्मिनेशन, डन रेगुलरली करना चाहिए। आज किया कि 2 दिन नहीं किया, फिर 3 दिन किया, फिर 7 दिन नहीं किया, ऐसा नहीं। अगर आप ऐसा उल्लंघन करके करोगे तो ईश्वर भी आपके दर्शन देने में उल्लंघन कर देगा, आप नहीं दर्शन देंगे, क्योंकि आप रेगुलर नहीं हो। भोजन तो रेगुलर करना चाहिए। जब आप भोजन में रेगुलर हो, भजन में रेगुलर क्यों नहीं हो भाई? भोजन भजन दोनों में रेगुलर हो। डन रेगुलरली एंड विदाउट फेल, इसमें कोई वो नहीं होने, बात वो नहीं होना चाहिए, व्यवधान नहीं होना चाहिए।
निरंतर होना चाहिए। फिर एक शब्द आता है वस्तु। वस्तु लोग समझते हैं चीज़। वस्तु का टेक्निकल मीनिंग है। टेक्निकल वस्तु का मतलब है ये शंकराचार्य से आया है शब्द, और शंकराचार्य उसको वस्तु कहते हैं। वस्तु क्यों? कि उस समय में बौद्धों ने परमार्थ को आइडिया और आइडियलिज्म से एक कर दिया, मानसिक विचारों से एक कर दिया। तो मानसिक विचार वस्तु नहीं हो सकते, आपके विचार है। आपसे भिन्न कोई वस्तु नहीं है। इसलिए उन्होंने उनका खंडन करने के लिए शब्द दिया वस्तु। अर्थात आपका मन विचार करना बंद भी कर देगा तो भी आपको दिखाई पड़ेगी वस्तु। इसलिए वस्तु जो है वो माइंड से इंडिपेंडेंट होती है, मन से स्वतंत्र होती है, उसको होती है वस्तु। इसलिए वो वस्तु आत्मा का दर्शन, आत्मवस्तु मन की क्रिया नहीं है, मन की उत्पत्ति नहीं है। मन को तो देखने को मिलता है। वो ये सब संसार हम देखते हैं, मन की उत्पत्ति नहीं है। इधर वो परमात्मा के दर्शन होंगे, वस्तु आपके अंदर दर्शन होंगे, आप होंगे, वो वस्तु है। वस्तु है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं है, मेंटल क्रिएशन नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। इसलिए इसका नाम उन्होंने दिया वस्तु। तो हमारे यहाँ पर परमात्मा इस संप्रदाय में वस्तु का मतलब है परमात्मा का अनुभव, जो कि मन से स्वतंत्र है। मन की रचना नहीं, मन को शांत होने पर ही होता है, इसलिए मन की रचना नहीं, इसलिए वस्तु शब्द का प्रयोग। नेम्स ऑफ सम ग्रेट मास्टर्स इन द स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑफ श्री गुरुदेव ऑकर अगेन एंड अगेन। और बड़े बड़े महापुरुषों का जो गुरुदेव के परमार्थ वंशावली में, हेरिटेज वंशावली, परमार्थ की वंशावली है, उसके अंदर जो बड़े बड़े संत हुए, ग्रेट मास्टर्स हुए हैं गुरुदेव की परंपरा में, उनके भी नाम इसमें बार बार आते हैं। द सेलिब्रेटेड संत ऑफ नंबर की सेलिब्रेटेड प्रसिद्ध संत निम्बर्गी के who left this world in 1885, जिन्होंने इस दुनिया को 1885 में छोड़ा, निवारण हो गया। एंड who was the initiator of great spiritual life, और इस परमार्थ परंपरा के वो मुख्य मंत्रदाता थे, इनिशिएटर, प्रारंभ करने वाले वो थे। इसके बाद में लंबी परंपरा गुरुदेव तक आगे चली गई। इस रेफर टू ए नंबर के महाराज, उस परमार्थ परंपरा को चलाने वाले आदि पुरुष का नाम है निम्बर्गी महाराज। श्री भाव साहब महाराज 1843 to 1914 ए डिसाइपल ऑफ निम्बर्गी महाराज। निम्बर्गी महाराज के शिष्य हुए। भाव साहब महाराज वॉज द स्पिरिचुअल टीचर ऑफ श्री गुरुदेव, ये गुरुदेव के परमार्थ गुरु हुए भाव साहब महाराज। ये रेफर टू श्री महाराज, यहाँ पर केवल श्री महाराज करके उद्बोधन किया जाएगा, कहा जाएगा। ये महाराज कहते ही समझ लो भाव साहब महाराज। श्री अम्बुराव महाराज, श्री बाबा, ये अम्बुराव महाराज गुरुदेव के गुरु भाई भी थे और भाव साहब महाराज के शिष्य, इसलिए उनका अम्बुराव महाराज नाम देके संप्रदाय में प्रचलित नाम बाबा। तो बाबा जब शब्द आए तो समझो अम्बुराव महाराज। एंड श्रीमती शिवलिंगवा और श्रीमती शिवलिंगवा और बाबा, ये दोनों के दोनों गुरुदेव के गुरु भाई थे, गुरु बहन थी, गुरु भाई थे। बहुत डिसाइपल्स ऑफ श्री महाराज, दोनों के डिसाइपल थे, श्री महाराज के शिष्य थे। एंड वर द गुरुदेव सीनियर स्पिरिचुअल ब्रदर एंड सीनियर स्पिरिचुअल सिस्टर रिस्पेक्टिवली। इस प्रकार से दोनों के दोनों गुरुदेव से सीनियर थे। क्या गुरु शिवलिंगवा और बाबा। तो बाबा को गुरुदेव बड़ा आदर देते थे और उसको कहते थे कि उगड़ा ब्रह्म नाचता है, यानी ये उगड़ा ब्रह्म है, कोई वस्त्र नहीं है, एक खाली धोती गुट्टो तो धोती है, एक जनी गुट्टो भी, ये उगड़ा ब्रह्म नाचता है, ये ब्रह्मांड आनंद से नाचते हैं, उगड़ा ब्रह्म है।
इतना सम्मान के साथ उनको बोलते थे। और शिवलिंग आगे कह रहे थे बहन तो हमें पैर तो छू लेते, छू नहीं देते, हमने चाट तो दिखा दी हमको अपनी, इतना सम्मान उनको वो देते थे। तो बड़े उच्च कोटि की वो संत थी वो भी। The English version is an attempt at a free rendering of Gurudeva's utterance. यह जो इंग्लिश वर्शन है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वो गुरुदेव के शब्दों का उन्मुक्त वो है ट्रांसलेशन है। उसको किसी तरह का बंधन नहीं, जो ईडियम इंग्लिश में सूट करता है वही ईडियम मुझे लिखा है, यानी मक्षिका स्थान है मक्षिका ऐसा नहीं लिखा है। दिस सूट्स द इंग्लिश ईडियम मोर देन वर्बेटिम ट्रांसलेशन। शब्द से अनुवाद की अपेक्षा इस तरह का फ्री अनुवाद होना ये इंग्लिश ईडियम के लिए ठीक है, क्योंकि हम बोलते कुछ है और अंग्रेजी में होता है बोलना पड़ता है उसको। Which sometimes appear to be artificial। यदि हम लिटरल ट्रांसलेशन करें तो वो आर्टिफिशियल मालूम पड़ेगा। रनिंग इंग्लिश कैसी बोली जाती है उस रूप में उसको बोलना चाहिए। और गुरुदेव इंग्लिश बोलते थे तो इंग्लिश ईडियम के मास्टर थे वो। इंग्लिश जैसे उनके ब्लड में थी, इतने मास्टर थे। अंग्रेज लोगों ने उनको अपने कॉलेज में अपॉइंट इसलिए भी किया कि आप बच्चों को बताओ कितनी बढ़िया अंग्रेजी कैसे लिखते हो, हम नहीं लिख सकते इतनी बढ़िया अंग्रेजी। ऐसे उनका कमाल था इंग्लिश में। मोर ऑफन देन नॉट द आइडियाज आर प्रेजेंटेड हियर इन गुरुदेवा's ओन ऑथेंटिक डिडिक्शन। प्राय कर, मोर ऑफन देन नॉट यानी प्राय करके जो आइडिया यहाँ पर हमें प्रेजेंट किए हैं, रखे हैं, वो गुरुदेव के ऑथेंटिक डिक्शन में है। ऑथेंटिक यानी प्रामाणिक शब्दावली में है। एंड इनिमिटेबल स्टाइल, इनिमिटेबल विच कैन नॉट बी इमिटेड, जिसका अनुकरण नहीं होता, यूनिक। ऐसी स्टाइल जो गुरुदेव की थी जिसका अनुकरण नहीं कर सकता कोई। ऐसे जैसे कोई जैसे घुंघरू बांध करके कोई नाचता हुआ चलता हो, इस तरह की उनकी अंग्रेजी होती है मधुर। अंग्रेजी का रस लेने वाला हो ना तो उसको पढ़ के समझ सकता है मैं जो कह रहा हूँ उसका क्या अर्थ है। नृत्य करते हुए इंग्लिश चलती है, बड़े आनंद में झूमती हुई चलती है। राधा कृष्ण की इंग्लिश बम्बास्टिक है, इनकी इंग्लिश बड़ी सिंपल है और बड़े सरल भाव से बहती हुई चलती है। इनमें ये विशेषता है। अब अपन कल चलेंगे आगे वचनामृत पढ़ाएंगे। आज इंट्रोडक्शन हो गया, लगाओ भाई आपके।